contour intervals for flat country are generally small that is for 0.25 0.550 meter 0.75 meter এগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট কান্ট্রির জন্য কন্ট্রোল ইন্টারভ্যাল মানে ভার্টিক্যাল হাইট। আর হিলি এরিয়াতে লেখো, হিলি এরিয়াতে কন্ট্রোল ইন্টারভ্যাল হয় 5 মিটার 10 মিটার 15 মিটার এটসেট্রা। লিখেছো? লিখেছো? For hilly area, contour intervals are 5 meter, 10 meter, 15 meter, etc. হয়েছে? রেসপন্স তো করো হয়েছে কিনা? আচ্ছা, এরপরে চলে যাও হরাইজন্টাল ইকুইভ্যালেন্ট। হরাইজন্টাল ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি? আমি এইমাত্র যে কন্ট্রোলগুলোকে দেখাচ্ছিলাম एগুলো যদি प्लाने देखी, प्लाने यदि अगर हम लोग ये प्लान में देखेंगे ना कंटूर लाइन को अगर हम प्लान में देखेंगे तो मान लो कि इस तरफ ये है 100, ये है 99, ये है 98, तो इससे इसका डिफरेंस कितना होगा? हॉराइजॉन्टल डिफरेंस कितना होगा? 1 मीटर। इससे इसका हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। तो ये जो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस आता है इसको हम बोलेंगे हॉराइजॉन्टल इक्विवेलेंट। समझ में आया? अगर हम कॉन्टूर को कोई प्लान में देखेंगे, ऊपर से देखेंगे ड्राइंग शीट में, तो इसमें हॉराइजॉन्टल जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली 1 मीटर नहीं है, एक्चुअल में ये 1 मीटर है नहीं, ठीक है? ये तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब ये तो आरएल है, ये तो वर्टिकल हाइट है, लेकिन हॉराइजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा, मान लो कि ये 5 मीटर, यहाँ से इसका 5 मीटर डिस्टेंस पे तुमने आरएल लिया है। समझ में आया? तो ये जो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस होगा उस हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हॉराइजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो लिखो हॉराइजॉन्टल इक्विवेलेंट पॉइंट दाओ, दी लिखो द हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive, এটা যদি ফ্ল্যাট কান্ট্রি হয় তাহলে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স গুলো 0.2, ভার্টিক্যাল ইন্টারভ্যাল যেটা ইন্টারভ্যাল কন্ট্রোল ইন্টারভ্যাল গুলো হয় 0.25 0.5। और यदि स्टीप एरिया है माने हिली एरिया अगर होता है तो उसमें कंट्रोल इंटरवल आता है 5 मीटर 10 मीटर। लेकिन हॉराइजॉन्टल इक्विवेलेंट अलग चीज है। हॉराइजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है कि तुम कितना हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस में कितना कंट्रोल ले रहे हो। ये जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये सब वर्टिकल हाइट है, ठीक है? 100 है, ये 99 है, 98 है, मतलब कोई एक ग्राउंड, कोई एक मान लो कि ये एक हिल है, ठीक है? ये एक हिल ऐसा, ये तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो हिल में यहाँ पे इस पॉइंट का कंटूर कितना होगा? इस पॉइंट का मान लो 101 मीटर, तो
तो इससे इस पॉइंट का कितना होगा 100 मीटर, इस सर पॉइंट का ज्वाइन करिए ना सर, है, ज्वाइन करिए ना मर्जीत कुमार को, जोड़े वालों ज्वाइन करिए। समझ में आ रहा है ना। ये इस पॉइंट का आरएल मतलब मीन सी लेवल, ये यहाँ पे अगर मीन सी लेवल हुआ एमएसएल, तो इससे इस लाइन का हाइट कितना है 101 मीटर, इससे इस लाइन का हाइट कितना है 100 मीटर, इसका 99 मीटर। समझ में आया। तो ये है आरएल, ये लाइन हो गया कॉन्टूर लाइन। लेकिन अगर अगर हम ऊपर से देखेंगे, इसको ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो वो वाला कैसा दिखेगा ड्राइंग, ऐसा। तो ये वाला लाइन कितना होगा 101 का, ये वाला लाइन 100 का, ये वाला लाइन 99 का। समझ में आया। लेकिन ये हॉराइजेंटल जो डिस्टेंस होगा ये तो 1 का नहीं हो सकता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हॉराइजेंटल मतलब समझ में आ रहा है। ऊपर से देखोगे तो इसका ये तो थोड़ा सा बाहर है ना, ये थोड़ा सा अंदर है, तो इसमें हॉराइजेंटल जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना है वो तुम्हें नापना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और इस तरफ ये वाला डिस्टेंस। तो वो वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉराइजेंटल इक्विवेलेंट। लिखे जो horizontal distance between any two consecutive contour is known as horizontal equivalent. It is not constant. It is not constant. It is not constant. It varies according it varies according to the steepness it varies according to the steepness। मतलब कितना खड़ा है ये वाला, स्टीप कितना है, ठीक है। स्टीपनेस के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है, ये इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड। হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে, লিখেছি। আচ্ছা এরপরে লেখো ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ, ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ। আর কি বললেন একবার বলুন। ইউজেস অফ কন্টুর ও ঠিক আছে। ম্যাপ। স্যার একটু ক্লিয়ারলি বলুন, শুনতে পাচ্ছি না। ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ লেখো, ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ। ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি। স্যার। ঠিক আছে, লেখো ইউজেস অফ কন্টুর ম্যাপ, 1 নম্বরে লেখো the nature of the ground the nature of the ground surface of a country, the nature of a ground surface of a country
The nature of the ground surface of a country can be understood by can be understood by studying a contour map. By studying a contour map. Point number 2. Point number 2. A suitable site or an economical alignment. A suitable site or an economical alignment can be selected for any engineering project. Can be selected for any engineering project. Can be फिर से selected बोले for, तो can be selected for any engineering project. Third point, the capacity of a reservoir, the capacity of a reservoir capacity of a reservoir or the area of a catchment or the area of a catchment एरिया ऑफ ए कैचमेंट. कैचमेंट मतलब ये पूरा एरिया को बोला जाता है कि कैचमेंट. यहाँ पे मान लो कि इस एरिया को तुम कॉन्टूर या इसका निकाल रहे हो तो इस एरिया को बोलेंगे कैचमेंट एरिया. ठीक है, कैचमेंट. कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटेड. कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटेड. Can be approximately computed. अच्छा, 4 नंबर पॉइंट लिखो. A suitable route for a given gradient. A suitable route for a given gradient can be marked on the map. Can be marked on the map. Can be marked on the map. হয়েছে? पांच नंबर पॉइंट लिखो. Quantities of earthwork. Quantities of earthwork can be approximately computed. Quantities of earthwork can be approximately computed. হয়েছে? হয়েছে? हाँ सर. আচ্ছা, এবার তোমরা তোমাদের যে পিডিএফটা পাঠিয়েছি ওটা খোলো. जो पीडीएफ मैंने भेजा है वो उसको खोलो.
খুলেছো সবাই? খুলেছো? আচ্ছা, এটা আমি আর বোর্ডে লিখছি না, ঠিক আছে? এটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ অলরেডি, আর বইতে আছে, সেজন্য এটা আমি আর লিখছি না, এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি। प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर, ये पूरा लिखने को दे देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर। फार्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्सটা কি বলেছে দেখো, लिखते হবে না, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का जरूरत है नहीं, मैंने दे दिया है पीडीएफ में, वहां से देख लेना, और बुक में भी है कॉन्टूर में। पहले बोला है, सब लोग पीडीएफ ओपन किए हो? यस सर। Yes, Okay. sir. The contour line are closer near the top of a hill or high ground and wide apart near the foot. यहाँ पे पिक्चर देखो, ये पिक्चर तुमको दिया रहेगा, तुमको देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, हिल है या फिर वैली है या फिर कोई डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब कोई खड्डा, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो कि ये 100, ये 99, ये 98, ये 97, इसको देख के तुमको क्या लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बताओ कोई। ये बाहर, जितना भी बाहर जा रहे हो उतना ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और वैल्यू भी ये सर दूरे घट जाচ্ছে रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिल है, हिल है ना? यस यहाँ पे सर। वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू कम है, ये और भी कम है। समझ में आ रहा है? वही लिखा हुआ है कि द कॉन्टूर लाइन्स आर क्लोजर नियर द टॉप। यहाँ पे जितना भी टॉप में जाओगे उतना कॉन्टूर लाइन क्या होता है, क्लोजर हो जाता है, क्लोज आ जाता है। और जितना भी दूर नीचे की तरफ जाओगे वो इससे दूर होता जाता है, ठीक है? समझ में आया? और it indicates very steep slope towards the peak and flatter slope towards the foot. foot मतलब जो नीचे ये होता है फुट हिल का, तो इस तरफ फ्लैट स्लोप हो जाता है और इस तरफ बहुत ही स्टीप स्लोप आता है। समझ में आया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स? अब सेकेंड में देखो, द कॉन्टूर लाइन्स आर क्लोजर नियर द बैंक ऑफ ए पॉन्ड और डिप्रेशन एंड वाइड अपार्ट टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे देखो, ये क्या है, कौन बोल सकता है? ये जितना भी तुम अंदर जा रहे हो वहां पे ये दूर जा रहा है लाइन, और वैल्यू भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कोई डिप्रेशन सर। पॉन्ड है, पॉन्ड और डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब इस तरफ ये 97 है, यहाँ पे 98 है। समझ में आ रहा है ना? तो सेकंड पॉइंट है Sir, বলেছে হ্যাঁ একবার রিপিট করুন, মানে কেটে গেছে, আমি ঠিক দেখতে পাইনি। আচ্ছা, সেকেন্ড পয়েন্টটা বলেছে দ্য কন্ট্রোল লাইনস আর ক্লোজার নিয়ার দ্য ব্যাংক অফ এ পন্ড। ধরো একটা পুকুর, এটা যদি একটা পুকুর হয় তাহলে এখানে কি হবে, এই ভ্যালুটা কত হবে, কম হবে, আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠছে মানে বাড়ছে, তাই তো? তাহলে এটাকে যদি হ্যাঁ। আমি কন্ট্রোলে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এটা এরকম দেখতে হবে। যত বাইরের দিকে যাবে মানে যত ব্যাংকের দিকে আসবে তত কি হবে, এইগুলোর ডিস্টেন্সটা বাড়তে থাকবে, আর যত ভেতর দিকে যাবে তত কি হবে, ডিস্টেন্সটা কমতে থাকবে। তাই তো? তার মানে কি এই জায়গাটায় 97 ছিল, এটা 97, 98,
আর 90 এটা কত 97 98 99 তার মানে এটা ভেতর দিকে আসছে তাই তো এটা ভেতর দিকের ভ্যালুগুলো কম মানে এটা কি আছে এখানে পুকুর আছে বা কোনো ডিপ্রেশন আছে পন্ড হতে পারে বা ডিপ্রেশন হতে পারে समझ में आ रहा है বুঝতে পেরেছো ইয়েস স্যার। আচ্ছা থার্ড হচ্ছে ইউনিফর্মলি স্পেসড কন্টুর লাইন ইন্ডিকেটস ইউনিফর্ম স্লোপ ইউনিফর্মলি মানে হচ্ছে লাইনগুলোর স্পেস গুলো সেম হরাইজন্টাল যে ডিসটেন্স গুলো সেগুলো হচ্ছে সেম মনে করো 98.5 এটা 99.5 90 এটা হচ্ছে 100 এটা হচ্ছে 100.5 তাহলে কি হচ্ছে এই লাইনগুলো মোটামুটি দেখো একই রকম ভাবে গেছে এই লাইনটা কি এই যত পয়েন্ট আছে এই লাইনটার মধ্যে সব পয়েন্টেরই আরএল কত 98.5 এই পয়েন্টেরও 98.5 এরও 98.5 এর কত প্রত্যেকটা পয়েন্টেরই কত 99.5 করে এরও কত 100.5 এইভাবে গেছে তো তো এই লাইনগুলো মোটামুটি একই রকম ডিসটেন্স মেনটেন করেছে প্রত্যেকের সাথে সেই জন্য এটাকে কি বলছে ইউনিফর্ম স্লোপ মানে এই লাইনটা থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের 99.5 এর ডিস্টেন্স সেম এখানেও তাই এখান থেকেও তাই प्रत्येक का हर एक लाइन का डिस्टेंस क्या है सेम है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये जो जिस जगह का तुम लोग कर रहे हो कॉन्टूरिंग उस जगह मोर और लेस ऐसा ही है फ्लैट मतलब यूनिफॉर्म स्लोप है कि एक जैसा बढ़ते बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे इस पॉइंट का 99.85 इस पॉइंट का 98.95 इस पॉइंट का 100.5 समझ में आ रहा है ग्राउंड ऐसा है यहाँ पे বুঝতে পেরেছো না পারোনি স্যার তাহলে বললেন যে স্পেসিংটা সেম থাকবে তাহলে এটা স্পেসিংটা সেম কি করে থাকছে এই দুটো কিন্তু কন্টুর এই দুটো কিন্তু আরএল এর ভ্যালু লিখেছি ঠিক আছে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স কিন্তু এখানে লিখিনি এই ডিসটেন্সটা কি লিখেছি এই দুটো ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স গুলো কিসের ডিসটেন্স মানে এগুলো ডিসটেন্স না এগুলো হচ্ছে আরএল রিডিউস লেভেল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই পয়েন্টের হাইটটা 98.5 সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই পয়েন্টের হাইটটা 99.5 ঠিক আছে ওকে এবার এই যে ডিসটেন্সটা এই যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা মানে এই যে এক বাড়লো আরএলটা যে এক বাড়লো এই যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা এখান থেকেও যে এক বাড়লো এই যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা এইগুলো মোটামুটি ভাবে সেমই দেখো এখান থেকে 1 মিটার হরাইজন্টাল যদি তুমি ধরো 1 মিটার হরাইজন্টালি যাচ্ছ বা তুমি ধরো 5 मीटर हॉरिजॉन्टल যাচ্ছ তাহলে अगर तुम 5 मीटर हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा हाइट कितना बढ़ रहा है आरएल 1 मीटर यहाँ से भी तुम अगर 5 मीटर हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना बढ़ रहा है 1 मीटर इसका मतलब क्या है फिर से जाओ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना बढ़ेगा 1 मीटर इसका मतलब ये वाला जो स्लोप है ये वाला स्लोप यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह पे सेम ही स्लोप गया है ऐसा करके सीधा चला गया इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो भी है यहाँ से भी इसका डिस्टेंस सेम ही है ये 1 मीटर नहीं है ये 5 मीटर भी हो सकता है 5 मीटर भी हो सकता है मतलब ये वाला डिस्टेंस है समझ में आया
বুঝতে পেরেছো? এই যে ডিসটেন্সটা এটা 5 মিটার, এইটা হচ্ছে 5 মিটার, এই যে হরাইজন্টাল লাইনটা এটা হচ্ছে 5 মিটার, এই যে হরাইজন্টাল যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে 5 মিটার, এইটা হচ্ছে 5 মিটার। তাহলে প্রতি 5 মিটারে কি দেখতে পাচ্ছি আমি, আমার ভার্টিক্যাল हाइट কত বাড়ছে, प्रति 5 मीटर है वर्टिकल हाइट कितना बढ़ रहा है, 1 मीटर करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका RL 98.5 है, इसका RL 99.5 है, इस लाइन का और इस लाइन का, लेकिन इन दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, कितना गए हो तुम, 5 5 मीटर। तो ये एक्चुअल में ये तुम ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखने में तो तुमको समझ में नहीं आएगा ना कि ये स्लोप है कि स्ट्रेट लाइन है, तुमको हर चीज स्ट्रेट लाइन ही लगेगा, एक प्लेन लगेगा। ऊपर से अगर कोई चीज को तुम देखोगे तो तुमको कैसा लगेगा, तुम समझ पाओगे कि ये बड़ा स्लोप में है थोड़ा सा, तुमको हर चीज ऐसा ही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा क्या, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস আচ্ছা, এরপরে 4 নাম্বারের পয়েন্টটা দেখো, কন্ট্রোল লাইন্স অলওয়েজ ফর্ম এ ক্লোজ সার্কিট। contour lines always form a closed circuit, মানে কন্ট্রোল লাইন যখন আমি আঁকছি তখন দেখতে পাচ্ছ আমি এইভাবে আঁকছি, এইভাবে ক্লোজ করছি জিনিসটাকে, সেই ক্লোজ ট্রাভার্সের মতো। এটা কিন্তু কখনোই ওপেন না, কিন্তু তোমাদের এখানে ড্রয়িং শিটে দেখো, তোমরা পিডিএফ এ দেখো যে এক জায়গায় এরকম ডটেড ডটেড করা আছে, ওই জায়গাটায় কন্ট্রোল লাইনটা আছে, কিন্তু ড্রয়িং শিটটা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ওটা আঁকতে পারেনি, বুঝতে পেরেছো? ऐसा अगर ड्राइंग शीट है तो इसके अंदर अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या ये खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से यही दिखाया है कि बाहर भी ये कॉन्टूर है, लेकिन पेज खत्म हो गया, मतलब उसमें आ नहीं रहा है पेज में, ठीक है, जो डॉटेड पोर्शन है वो पेज में नहीं आ रहा है, कॉन्टूर ऑलवेज क्लोज होता है सर्किट, বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেছে? বোঝা গেছে তো নাকি বোঝা যায়নি? আচ্ছা, আজকে তাহলে এই 4টে ক্যারেক্টারিস্টিক্স করালাম, বাকি 6টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পরের দিন করাবো, ঠিক আছে? বাকি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পরের দিন করাবো। কারোর কোনো प्रॉब्लम থাকলে বলো, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सर एग्जाम में ड्राइंग भी करना है, इसका कंट्रोल हाँ, अगर बता। इसका अगर देगा तो ड्राइंग करना है हर एक का, ड्राइंग ही है इसमें, मैथ तो ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा ज्यादा मतलब मैथ तुम लोगों का है नहीं, ड्राइंग ही है जो है, ठीक है? इसको लिखना है और थोड़ा सा ड्रॉ कर देना है कि कैसा है, समझ में आया? यस सर। ठीक है।